आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान संगठनों ने मोदी सरकार के ऑफर को ठुकराया। 21 फरवरी से दिल्ली मार्च, जानिए कहां फंसा पेंच। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा बैलेट पेपर्स और वोटिंग प्रक्रिया के वीडियो की जांच। पीएम मोदी आज जाएंगे जम्मू, देश को देंगे करोड़ों की सौगात। मोदी सरकार से नहीं बन पाई बात, क्या है अब किसानों का आगे का प्लान। सरकारी मशीनरी के जरिए हमें लूटा गया, इस बार बाप दादाओं की जमीन बेचकर लड़ेंगे चुनाव। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में फ्रांस शीर्ष पर, भारत को नुकसान। गुलाम नबी आजाद और अमर अब्दुल्ला के बीच सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस। मार्केट की तेजी को ब्रेक, सेंसेक्स निफ्टी रेड, निवेशकों ने गंवाए 8200 करोड़। दिव्या अग्रवाल की सादगी भरी मेहंदी सेरेमनी, पंजाबी कुड़ी बनकर खूब किया डांस। और टीम इंडिया के बैटर का अचानक संन्यास, कहा विराट और रोहित शर्मा ने भी रन नहीं बनाए थे। किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच सुलह की कई कोशिशें अब तक सफल नहीं हुई है। मोदी सरकार ने किसानों की मांगों के मद्देनजर एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सोमवार रात किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता श्रवण सिंह पंढेर ने कहा, हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, यह फैसला लिया गया है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसको नाप तोल अगर की जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। एससी के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कथित खरीद फरोख्त पर गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटों में धांधली और खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा। अदालत ने बैलेट पेपर तलब किए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने 16 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त दी थी, जिनको 12 वोट मिले थे। जब रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तब मामले में विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां वह करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए आज यानी मंगलवार को जम्मू का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वह जम्मू कश्मीर में भर्ती हुए लगभग 1,500 नए सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक में जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिए गए थे, उसे किसानों ने सोमवार शाम 19 फरवरी को खारिज कर दिया और आंदोलन को जारी रखते हुए दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान नेताओं का कहना है कि सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के लिए अब वह बुधवार सुबह 11 बजे से अपना दिल्ली चलो विरोध फिर से शुरू करेंगे। किसानों ने आंदोलन को लेकर आगे का प्लान भी बताया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की, जो रविवार रात प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक के दौरान पेश किया गया था। चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह किसानों के पक्ष में नहीं है। हम सभी 23 फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर कायम है। सपा ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अफजाल अंसारी को यूपी की गाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 के चुनाव में अफजाल बसपा के टिकट पर लड़े थे और जीते थे।
तब यूपी में बसपा और सपा ने गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी का बयान आया है। अफजाल अंसारी सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और अपनी जीत का दावा किया। अफजाल का कहना है कि इस बार भी हम जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। अफजाल के भाई और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस जेल में बंद है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले संगठन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है। इसमें फ्रांस का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो उसके पासपोर्ट को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है, यानी भारत का पासपोर्ट को पिछली बार के मुकाबले कमजोर हुआ है। रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यानी 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय दो ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 2023 में ऐसे देश 60 थे, जो अब बढ़कर 62 हो गए हैं। रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। यहाँ के लोग 194 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन का नंबर आता है। यहाँ के लोग 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच रखते हैं। रैंकिंग में कुल 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अनुच्छेद 370 खत्म होने वाला है और उन्होंने ही केंद्र सरकार से कहा कि हमें नजरबंद कर दिया जाए ताकि आम लोगों के बीच जाकर स्टैंड न लेना पड़े। इस आरोप पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 8 महीने तक घर में बंद रखा गया, जबकि गुलाम नबी आजाद अकेले ऐसे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम थे जिन्हें नजरबंद नहीं किया गया। उन्होंने आजाद के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो गुलाम नबी आजाद कहां गए जो साल 2015 तक हमसे राज्यसभा में सीट की भीख मांग रहे थे। अब्दुल्लाओं को 370 खत्म होने की जानकारी थी, लेकिन फिर भी हम 8 महीने तक नजरबंद रहे, लेकिन आप आजाद रहे। अब्दुल्ला गुपचुप तरीके से सरकार से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता को सरकारी बंगले से निकाला गया और आपको अपने बंगले में रहने दिया गया। पिछले 5 कारोबारी दिनों में लगातार सेंसेक्स निफ्टी ग्रीन जोन में बंद हुए थे। इनमें से एक दिन 14 फरवरी को मार्केट रेड जोन में खुला था, लेकिन ग्रीन जोन में बंद हुआ था। आज फिर मार्केट में बिकवाली का दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी के अधिकतर शेयरों में गिरावट है। ओवरऑल मार्केट में दबाव के चलते निवेशकों ने मार्केट खुलते ही 8,200 करोड़ रुपए गंवा दिए। टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। वो अपूर्व पटगांवकर संग 7 फेरे लेंगी। 19 फरवरी को उनकी मेहंदी सेरेमनी की रस्म हुई। ये फंक्शन बहुत ही सादगी भरा रहा। दिव्या के हाथों पर एकदम सिंपल डिजाइन में अपूर्व के नाम की मेहंदी रच गई। साथ ही काफी डांस भी हुआ और गेम्स भी खेले गए। भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के बाद अब बंगाल के कप्तान का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। बिहार के खिलाफ टीम के लिए पारी और 204 रन की बड़ी जीत के साथ ही मनोज तिवारी ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद ही उन्होंने अपने इंटरव्यू से बवाल मचा दिया है। इंटरनेशनल करियर को लेकर सवाल किए जाने पर मनोज तिवारी ने जवाब दिया। उनका कहना था कि वह तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से सवाल करना चाहेंगे कि उनको शतक जमाने के बाद भी आखिर टीम से क्यों निकाला गया था। चेन्नई में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 104 रन की पारी खेली थी। मनोज तिवारी को इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। 6 मैच के बाद ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज से उनको बाहर कर दिया गया था।